सर्दी का मौसम और सुबह सुबह की नींद बहुत प्यारी लगती है। और जब उस नींद को छोड़कर हम बाहर आते हैं और बाहर का मौसम इतना प्यारा, चारों तरफ कुहासा ही कुहासा, तो वो जैसे सोने पे सुहागा। तो इस प्यारे से मौसम में एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग तो बनता है। तो है एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो उठने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन अगर इस टाइम को मैंने मिस कर दिया ना तो पूरे दिन अफसोस रहने वाला है, क्योंकि ये टाइम मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। पहला, ये मेरा मी टाइम होता है। सेकंड, इस टाइम में थोड़ा सा वॉक करते करते ना पूरे दिन का रूटीन रेडी कर लेती हूँ कि आज मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। और एक बहुत ज़रूरी बात है, हम जो हाउसवाइफ होम मेकर होती है ना, हमारी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल से भरी रहती है। पूरे दिन कैसे किस तरीके से मैनेज करते हैं ना, हमें ही पता है। पूरे घर को अच्छे तरीके से चलाना बहुत बड़ी बात है। और इस बीच 2 पल हमें सुकून के मिल जाते हैं ना, तो वो हमारे लिए मेडिटेशन का काम करता है। तो ये जो सुबह है ना, ये बेस्ट होती है इन सारी चीज़ों के लिए। तो चलिए, मैंने भी थोड़ा बहुत वॉक कर लिया और अब चलते हैं सीधे किचन। तो मेरा आज का रूटीन सेट है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। वैसे आज का दिन ना थोड़ा सा बिजी होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग आज काम करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले जो किचन के काम होते हैं हमारे, सुबह सुबह की ड्यूटी, बच्चों को स्कूल भेजना, उनके लिए लंच रेडी करना, वो फटाफट मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके, तो चलिए फटाफट गर्मा गर्म नाश्ता बनाते हैं। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी और गर्मा गर्म पूरियाँ। तो सुबह सुबह इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है ना कि जो मॉर्निंग के कुछ थोड़े बहुत काम होते हैं ना, वो हम रात में ही फिनिश कर लेते हैं, ताकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना हो जाए। तो जैसे सब्ज़ी कट करना हो गया, मसालों की तैयारियाँ करनी हो गई, वो सारा हम रात में ही करके रख लेते हैं। तो सब्ज़ी मैंने कट कर लिया था, आलू बैंगन, सिर्फ फटाफट उठने के साथ उसे बनाना था। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आदतें, आप कुछ भी बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत हेल्प करती है आपके घर के काम को जल्दी फिनिश करने में। क्योंकि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा काम हमारे पास रहता है कि 1 मिनट भी हम शांति से बैठ नहीं सकते हैं। मतलब हालत ये हो रखी रहती है ना कि आप उस समय कुछ भी बोलो ना, हमें सुनाई तक नहीं देता, ना ही हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि उस समय दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहती है कि हमें अपना काम कैसे जल्दी ख़त्म करना है और क्या क्या कैसे कैसे करना है, क्योंकि कामों की लिस्ट ना काफ़ी लंबी चौड़ी रहती है। तो ठीक वैसे ही मैं भी अपना काम फटाफट फिनिश कर रही हूँ। सब्ज़ी फ्राई हो गई है, तो इधर मैंने आटा गूँथना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सुबह भले ही आपके पास कितना भी टाइम हो, लेकिन करते करते ना टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आटा गूँथ के मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, जिससे मेरी रोटियां मुलायम और सॉफ्ट बने। तब तक इधर सब्ज़ी फ्राई कर लेती हूँ। तो ऑलमोस्ट सब्ज़ी फ्राई हो चुकी है। तो बस मैंने पानी ऐड किया और इसे अब नमक डाल कर ढक्कन लगा के छोड़ देती हूँ, ताकि 2-3 सीटी मारने के बाद सब्ज़ी अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो जब तक इधर सब्ज़ी बनकर मेरी रेडी होती है, तब तक इधर गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी तल लेती हूँ, ताकि दोनों काम मेरे फटाफट एक साथ हो जाए और बच्चों को नाश्ता लगा दूँ। तो फाइनली बच्चे निकल गए थे स्कूल, और उसके बाद अब मुझे लगना है अपने घर की साफ़ सफाई वाली ड्यूटी में। लेकिन इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि इस बीच इतना ज़्यादा काम हो गया था ना कि अब हिम्मत जवाब दे रही है कि अब और कुछ कर पाऊँ, अब मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। बट थोड़े बहुत घर के काम होते ही हैं, जिसे अगर आप ना भी करो ना तो भी मुश्किल है। तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग तो नहीं करनी है, क्योंकि जैसे काम खत्म हुए उसके बाद ही मैंने बहुत अच्छे से घर की क्लीनिंग कर दी थी। तो अभी के लिए काफ़ी है। इसके बाद जब दुर्गा पूजा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो दिवाली वाली क्लीनिंग होती है, एक बार अच्छे से पूरे घर की डीप क्लीनिंग, क्योंकि थोड़े बहुत काम जो है ना वो अभी भी कुछ कुछ बाकी है कहीं कहीं। जैसे मेरे रूम में लूवर्स लगना बाकी है, वो अवेलेबल था नहीं, तो वो काम पेंडिंग हो गया। उसके बाद जो बच्चों का रूम था
उसमें जब हमने पलंग वहाँ से हटाया ना तो वो वॉल पूरी ख़राब हो रखी है, तो उसे हमें पेंट करवाना है। तो जब ये सारे काम हो जाएंगे उसके बाद एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग होगी घर की। तो अभी फ़िलहाल के लिए जितनी सफाई करनी थी ऑलमोस्ट मैंने कर रखी है, तो बहुत ज़्यादा अभी ना क्लीनिंग करनी है ना ही डस्टिंग करनी है, बस चीज़ों को थोड़ा बहुत व्यवस्थित करना है। वैसे भी हम अपने घर को रोज़ जितना टाइम देते हैं ना, अपने घर के पीछे रोज़ इतनी मेहनत करते हैं ना, कि बाई चांस एक दिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी ना हो या फिर आपका मन नहीं कर रहा हो, तो अगर आप उस दिन स्किप भी कर दो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका घर इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है। और मोस्टली घर तभी गंदे ज़्यादा लगते हैं ना जब चीज़ें आपके घर की बिखरी पड़ी हुई हों, सामान इधर से उधर फैले हुए हों, तब आपका घर ज़्यादा मैसी और ज़्यादा गंदा लगता है। तो क्लीनिंग डस्टिंग तो होती ही रहती है, लेकिन उससे पहले जो आपके घर की चीज़ें हैं, जो आपके घर के सामान हैं, उन्हें अगर अच्छे से आप व्यवस्थित कर लेते हो ना, तो आधा काम तो आपका ऐसे ही हो जाता है। तो आज के लिए मैंने भी यही रूटीन फॉलो की है, चीज़ों को उनकी जगह पे रख दिया है, जो बेड बिखरे पड़े हुए थे उन्हें अच्छे से व्यवस्थित कर दिया है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद किचन वैसे ही छोड़ा हुआ था, तो फटाफट किचन को क्लीन करती हूँ और साथ में जो मॉर्निंग के थोड़े बहुत बर्तन हैं उन्हें भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आज घर के काम फटाफट फिनिश करके मुझे निकलना है बाहर। क्योंकि अभी जब घर में काम चल रहे थे ना तो इतनी ज़्यादा इंगेज और इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी ना कि दुर्गा पूजा की शॉपिंग अधूरी रह गई थी। बच्चों के लिए और इनके लिए मैंने पहले ही ले लिया था, बट खुद के लिए थोड़ा बहुत जो लेना था वो हो ही नहीं पाया था और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था कि निकल के मैं कर पाऊँ। और इस तरीके की जो शॉपिंग होती है ना, आप इत्मीनान से जाके करोगे तभी होगा, हड़बड़ हड़बड़ जाओगे और लेके आओगे ऐसा होता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ना कि जब आप बाहर जाओ तो आपको चीज़ें पसंद भी आनी चाहिए। और मेरे साथ है ना कि थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर एक नज़र में कोई चीज़ अगर पसंद आ गई तब तो बहुत अच्छी बात है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और ऐसे भी ना छोटे छोटे बहुत सारे काम है मार्केट में, तो इसलिए सोच रही हूँ कुछ जल्दी निकल जाऊँ। तो फटाफट जो घर के काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ, साथ ही साथ खाना भी बनाना है, क्योंकि बच्चे गए हुए हैं स्कूल और स्कूल से आने के बाद पता नहीं मैं लौटूँ नहीं लौटूँ, तो जो खाना वाना है सारा कंप्लीट करके जाऊँ ताकि ये लोग अपने से लेके खा लें। और जब आप एक बार घर से निकलो ना बाहर मार्केट के लिए तो समय का बिल्कुल पता नहीं चलता है, और वहाँ जाने के बाद कितना लेट होगा कितनी जल्दी होगा वो उसका भी अंदाज़ा नहीं है। और अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है, तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए, तो इसीलिए मार्केट जाने से पहले जो घर के मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है ना वो मैंने ख़त्म किया है और फटाफट रेडी हो गई थी। तो चलिए चलते हैं मार्केट और देखती हूँ क्या चीज़ें पसंद आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि काफ़ी लेट से मैं जा रही हूँ मार्केटिंग करने। ये मार्केटिंग मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। कोई नहीं, चलते हैं देखते हैं। वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है मार्केट में, तो शायद मैं शूट कर भी पाऊँ या ना कर पाऊँ। जो भी थोड़ा बहुत होगा कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखाने का, नहीं तो फिर वापस आने के बाद फिर आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी। तो फाइनली जैसा मैंने सोचा था सेम वैसे ही हुआ। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा जाम कि हालत ख़राब हो रही थी। मैं गई थी मॉर्निंग में, आई थिंक मैं घर से निकली थी 11 बजे और अभी घर आते आते 6 साढ़े 6 हो गए हैं, शाम हो गई है। पूरा दिन मेरा एकदम फुल बिजी वाला रहा और काफ़ी ज़्यादा हैट्रिक वाला, क्योंकि जब आप घर में शांति से सुकून से रहते हो ना और उस बीच अगर शोर शराबा में निकल जाओ ना तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपको आदत सी हो जाती है शांत जगह सुकून जगह में रहने की। तो 1-2 घंटा वाला आप बर्दाश्त कर लोगे शोर शराबा, लेकिन पूरा दिन अगर आपका वैसे में गुजरे ना तो हालत ख़राब हो जाती है। तो आज कुछ वैसा ही था। एक तो सुबह में इतने सारे घर के काम, उसके बाद फिर मार्केट गई तो मार्केट में भी चैन नहीं मिला, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और चीज़ें बहुत जल्दी से पसंद नहीं आ रही थी, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। तो वापस आने के बाद ना मैं समोसा लेते आई थी बच्चों के लिए, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो ना तो सबसे ज़्यादा वेट बच्चे कर रहे होते हैं कि मम्मी आएगी तो क्या लेकर आएगी, तो मैं उनके लिए उनकी फेवरेट चीज़ें लेके आई थी। और शाम का समय हो गया था तो उन्हें भूख भी लग रही थी, तो समोसा मुड़ी जिनको जो खाना था उन्हें मैंने वो दे दिया है। और अब मैं जाती हूँ फटाफट कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि आने के बाद कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला है। तो फटाफट जाते हैं कपड़े चेंज करते हैं और उसके बाद इत्मीनान से पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर जाके कुछ काम करने वाली हूँ। घर पूरा बिखरा हुआ है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा मेरे रूम को इग्नोर करिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना थोड़ा बहुत घर में काम बाकी है। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, यहाँ लूअर्स लगाना है इसलिए ये आपको ऐसे दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसे इग्नोर करिएगा। ओके, तो हाथ पैर मैंने धो लिया था, कपड़े चेंज कर लिए थे और अब इत्मीनान से बैठकर एक कप चाय पीऊँगी, क्योंकि सर ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है सर में। तो फाइनली चाय पीने के बाद थोड़ा सा सुकून मिल रहा है और अब जाकर फिर से अगेन कार के कामों में लगने वाली हूँ। वैसे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है।
जैसे मैं अच्छे से सब कुछ सरिया के गई थी, वापस आने के बाद वैसे ही घर पूरा बिखरा हुआ है, क्योंकि घर में बच्चे रहते हैं ना तो वो एक जगह शांति से बैठ के रहते नहीं हैं। तो चलिए फटाफट वापस से घर के कामों में लगते हैं। तो बच्चों ने अभी यहाँ मूढ़ी समोसा खाया था, तो थोड़ी बहुत वो सारी चीज़ें गिर गई हैं, तो उन्हें क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि टेबल हो या फ्लोर थोड़ी सी भी अगर कुछ भी गिरी हुई रहती है ना तो अच्छी नहीं लगती है। तो फटाफट उस एरिया को मैंने क्लीन कर लिया है। और उसके बाद मॉर्निंग में ही कपड़े मैंने धुलने के लिए डाल दिए थे, और धुल के ये मशीन में ही पड़े हुए थे। किन्हीं को याद ही नहीं आया, और मेरे दिमाग से भी निकल गया कि मैं इनको बोल दूँ कि कपड़े आप निकाल के डाल देना। तो वो भी अभी डालने हैं। वैसे अभी कपड़े सूखेंगे नहीं, बट कोई नहीं, बालकनी में थोड़ी देर के लिए डाल दे रही हूँ, थोड़ी बहुत हवा से थोड़े बहुत अगर ड्राई हो गए तो हो गया। तो फटाफट कपड़े डाल देती हूँ, और उसके बाद थोड़े बहुत काम और भी हैं, और प्लस खाना भी बनाना है। तो इस ब्लॉग को फ़िलहाल करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।